गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने स्वामी एंड फ्रेंड इज यहाँ तक आपने पोर्शन लिया था। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट में लेंगे। स्वामी एंड फ्रेंड इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश इट इज़ हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ सच ए लिटरेरी जीनियस लाइक R.K. नारायण। ये बुक जो है इतनी सिंपल लिखी, इतनी सिंपल भाषा में लिखी हुई है बच्चों कि कई बार तो ये शक होता है लोगों को कि R.K. नारायण जितने जितने विद्वान व्यक्ति ने इस साहित्य को लिखा है क्या। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज बोथ प्लेन सिंपल, एकदम प्लेन भाषा में लिखा है, एकदम साधारण भाषा में लिखा है, विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, यानी बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई ट्रबल, कोई परेशानी नहीं होगी। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, और उसमें बहुत ही छोटे छोटे सिंपल वाक्य बनाए गए हैं जो बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस, बहुत ही साधारण वाक्य और छोटे छोटे वाक्य से ये लिखा हुआ है। एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, इस बुक में एकदम साधारण भाषा और बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया गया है। बच्चों, इसके पहले मैंने जैसे आपको बताया है, जो भी हार्ड वर्ड्स है इस ब्लू पट्टी में होता है, जैसे टेक्निकल jargon, words used by particular professional that other fail to understand। यानी कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जैसे टेक्निकल वर्ड है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जो सब साधारण भाषा में नहीं समझ सकते, है ना, जो एक्सपर्ट रहते वही समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाले पैसेज में, It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10 years old Indian boy। इसमें जो एक बच्चे का वर्णन है, स्वामी नाम के जो बच्चे और उसके जो दोस्त हैं, उसका जो वर्णन है वो कितने साल के बच्चे का है, 10 साल का, और वो बहुत शरारती बच्चे दिखाए हैं उसमें। अबाउट ए मिस्टीवियस 10 ईयर ओल्ड इंडियन बॉय, जो भारत में अपने गाँव में बसने वाले बच्चे, है ना। आजकल के बच्चे को, जैसे इसमें ऑथर ने पहले ही बताया है कि आजकल के बच्चे इतने मिस्चीवियस नहीं होते, होते भी है तो क्या, अपना ज़्यादा समय उनका काय में बीतता है, टीवी, मोबाइल, पढ़ाई, इसी में वो अपना समय बिताते हैं। लेकिन पहले के बच्चे खेल कूद में, अदर एक्टिविटीज़ में रहते थे। एंड सम पेरेंट्स में बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्चीवियस चिल्ड्रन। तो कई पेरेंट्स तो इस बारे में बहुत चिंतातुर थे, उनको बहुत चिंता होती थी, टेंशन होती थी कि ये देखकर, ये पढ़कर हमारे बच्चे भी इतने मस्तीखोर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा शरारती ना हो जाए। But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kid, which is harmless। लेकिन देखिए, encompasses means circle around, यानी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। स्वामी नामक के बच्चे, स्वामी नाम का जो बच्चा है उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसकी मस्तियाँ दिखाती है, उसकी शरारतें दिखाती है, लेकिन साथ में हमें ये भी दिखाती है कि वो बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ ऐसी मस्ती कर रहा है, शरारत कर रहा है जिससे लोग सिर्फ एंटरटेन हो, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है वो। अब द किड विच इज हार्मलेस एंड प्योर इन हिज पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मीन्स पूरी तरह से समर्पित है, कोई कैसी अलग प्रकार की खेल कूद कर रहा है, लेकिन किसी के प्रति वो कभी भी हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है, also admits all the mischief and naughtiness, all the admits all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and a tender kid। हम ये देख रहे हैं उसकी इतनी सारी मस्ती वगैरह सारे के बाद भी बच्चा कैसा है, एकदम इनोसेंट है, बहुत ही प्यारा, और टेंडर मीन्स कोमल, नाजुक, लविंग यानी प्यारा, है ना। किड हु इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव, और वो बच्चा कैसा है, बहुत ही संवेदनशील है। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील होना। देखिए, सेंसिटिव मीन्स हियर क्विक टू अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं को तुरंत समझ लेना, ऐसा वो बच्चा था। इट इज ऑल्सो ए नोन फैक्ट दैट द मिस्चीवियस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव। यहाँ पर ऑथर हमें ये भी बता रहा है कि जो बच्चे मिस्चीवियस होते हैं, शरारती तो होते हैं, लेकिन वो दूसरे की भावनाओं को बहुत जल्दी क्या होते हैं, समझते हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं इस बारे में वो जल्दी समझते हैं। Kids are the most sensitive and loving people of all, and R.K. Narayan does a great job
कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और हमें आर के नारायण इस बात को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे मस्तीखोर होते हैं वो साथ में कैसे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव। ठीक है, अब देखिए, सो इन कंक्लूजन अंत में यह निष्कर्ष निकलता है, इट कैन बी सेड दैट दिस बुक इज conclude that it can be said that this book is a good read for children of all ages। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यह बुक जो है वो सभी बच्चों के लिए, हर वय के, हर उम्र के, हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। who may just enjoy a good read और who may want to improve their English skill, जो अपनी इंग्लिश भाषा का कौशल्य बढ़ाना चाहते हैं तथा जो कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। अबाउट द ऑथर, अब देखिए यहाँ पे लास्ट पैरा में हमें ऑथर के बारे में बताया। अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन है? नारायण है ना, आर के नारायण। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। जो ये आर के नारायण जो ऑथर है, लेखक है, ये हमारे भारत देश में हमेशा से ही कैसे रहे, प्रसिद्ध रहे और बहुत ही कैसे रहे, पॉपुलर रहे। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। और वो हर समय, हर युग में उनकी किताबों को पढ़ने से हमें नई बातें ही पता चलेंगी, अच्छी बातें ही पता चलेंगी। आर के नारायण is responsible for many of the outstanding literary works India has ever produced। देखिए, आर के नारायण इज ए रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है वो? फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी, यानी हर प्रकार के अच्छे साहित्य के लिए। हमारे जो साहित्य अगर हम जो पढ़ते हैं उसके अनुसार ही बच्चे बनते हैं, वही चीज़ को हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर उन्होंने परोसा है सबके सामने जिससे लोग अच्छे ही बनेंगे। इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर द एसेंस ऑफ इंडिया। जो भारत का जो क्या है, भारत की जो अच्छी बातें हैं, जो उस बात को क्या कर रहे हैं वो, पर्टिकुलर कैप्चर द एसेंस ऑफ इंडिया under British ruling and the mind and life of a typical teenage kid। और स्पेशली देखिए, एसेंस का मीन्स हियर स्प्रिट, जो हमारे में अच्छी बातों के लिए हम, हमारे घर में पेरेंट्स, हमारे स्कूल में, हमारे समाज में जनरली हम अच्छी बातों को ही क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि अच्छी बातें ही हम बच्चों में आए। तो इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपनी किताबें लिखी हैं। ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ ए टिपिकल टीनेज किड। ब्रिटिश रूलिंग जो अंग्रेज लोग जो हमारे देश में रूल करते थे ना, राज्य करते थे। एंड माइंड लाइफ ऑफ ए टिपिकल टीनेज, उस समय बच्चों के दिमाग में क्या चलता था, इस बात को भी उन्होंने ध्यान दिया है। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड, अब देखिए उनकी और भी रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। आपने बच्चों पहले, अभी आपने देखा है कि पता नहीं, मालगुडी डेज, ये टीवी सीरियल में आता है, टीवी सीरियल में आता था मालगुडी डेज प्रोग्राम। द गाइड, ठीक है, द पेंटर ऑफ साइन एंड मेनी मोर लिटरेसी वर्क सच एज द रामायण। और आपको ये पता है, जैसे रामायण जैसी धार्मिक किताब भी उन्होंने लिखी है, हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने। ए शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्सन ऑफ द इंडियन एपिक एंड द महाभारता। और एपिक मीन्स महाकाव्य, है ना, ये एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, यानी कविता के रूप में लिखा गया ये जो महाभारत है, रामायण है। ठीक है, अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्सन ऑफ द इंडियन एपिक, जो भारत के जो बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं उनको भी इन्होंने लिखने का प्रयास किया है, इंडियन एपिक। गो टेक ए लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ने में और इंटरेस्टेड होंगे, वैसे ही सिंपल सरल भाषा में इन्होंने इन सारी चीज़ों को भी लिखा है। तो आप इन और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो इन किताबों को भी आप अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद इसकी वर्कशॉप लेंगे अपन, इंग्लिश वर्कशॉप। थैंक यू।